जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो खास सेशन चल रही है बाल विकास एवं बाल अवस्था में, उसका आज टॉपिक है अभिक्षमता का मापन। जो हमारा बाल विकास का दूसरा टॉपिक है। आज हमारा जो बाल विकास का दूसरा टॉपिक अभिक्षमता और उसका मापन, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे अभिक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों देखेंगे कि अभिक्षमता से तात्पर्य किसी खास क्षेत्र या विषय में ज्ञान, अभिरुचि, कौशल इत्यादि विकसित करने की अंतःशक्ति है। अगर हम अभिक्षमता देखें तो अभिक्षमता का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही, किसी भी खास क्षेत्र, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, ज्ञान का हो, कौशल का हो, कला का हो, आप किसी भी क्षेत्र में अपने ज्ञान को, अपनी अभिरुचि को, अपने कौशल को और अधिक विकसित करने की जो अंतःशक्ति होती है वह क्या कहलाती है? अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब होता है आंतरिक शक्ति, यानी किसी भी कार्य के प्रति उसमें योग्यता हासिल करना, उसमें निपुणता हासिल करना क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे बात करें कि अभिक्षमता एक महत्वपूर्ण पद है। अभिक्षमता क्या है? एक महत्वपूर्ण पद है जिसका अर्थ किसी विशेष विषय क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशल इत्यादि विकसित करने की क्षमता से होता है। यानी अभिक्षमता एक ऐसी कला है जिसके सहायता से हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो, है ना, खेल का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हम किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं ना, अपनी क्षमता के अनुसार जो है तो विकास कर सकते हैं, वह हमारी अभिक्षमता कहलाती है। ठीक है, चलिए अभिक्षमता किसी विषय विशेष में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंतःशक्ति है। अभिक्षमता क्या, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अभिक्षमता वह आंतरिक शक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी क्षेत्र में एक विशेष योग्यता, एक विशेष जो है तो स्तर को प्राप्त करते हैं, है ना। ये हमारा अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि किसी छात्र की अभिक्षमता को जानकर शिक्षक आसानी से उसके भविष्य के निष्पादन के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकता है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि अभिक्षमता एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसको जो है एक शिक्षक द्वारा आसानी से उसके भविष्य के निष्पादन के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक बालक है, ये एक बालक है, ठीक है, और ये एक शिक्षक है। अब शिक्षक ये जान रहा है कि बालक के अंदर जो गणित लगाने की क्षमता ज़्यादा है, यानी उसको गणित विषय ज़्यादा समझ में आता है, उसे गणित जल्दी समझ में आ जाती है। तो शिक्षक यह अनुमान लगा सकता है कि जो बालक है यह भविष्य में चल के कोई ना कोई वैज्ञानिक बनेगा, कहीं ना कहीं अच्छा गणित का शिक्षक बनेगा, है ना, गणितज्ञ बनेगा। तो यह जो शिक्षक यह किसके माध्यम से अनुमान लगा रहा है? बालक की अभिक्षमता, यानी बालक की एप्टीट्यूड, आंतरिक योग्यता के कारण शिक्षक जो है तो इस छात्र के भविष्य में पूर्व अनुमान, यानी पहले ही अनुमान लगा लेगा कि यह बालक जो है तो आगे चल कर क्या बन सकता है। जैसे किसी बालक को विज्ञान में रुचि है तो वह डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। कोई बालक है उसे कला के क्षेत्र में विशेष रुचि है तो वह जाके कहीं ना कहीं कोई इतिहासकार बनेगा, है ना, गणितज्ञ बनेगा, राजनीतिज्ञ बने। तो इस प्रकार जो है तो एक शिक्षक जो है तो यह पूर्व अनुमान लगा सकता है कि जो बालक है वह भविष्य में आगे चलकर क्या बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बात करें फ्रीमैन महोदय के अनुसार, तो फ्रीमैन ने क्या कहा है अभिक्षमता के बारे में? फ्रीमैन के अनुसार उन गुणों के संयोग से जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं संगठित अनुक्रियाओं के सेट की कौशलता, जैसे कोई भाषा बोलना,
गायक बनना, यांत्रिक कार्य करना इत्यादि को सीखने की क्षमता का पता चलता है, अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है। फ्रीमैन ने क्या कहा कि एक व्यक्ति के उन गुणों के संयोग से, यानी उसके जो आंतरिक गुण है उनके मिलने से कुछ विशिष्ट ज्ञान, यानी जो एक बालक है उनके उसके अंदर जो आंतरिक गुण है उनके संयोग से क्या बनता है, एक विशिष्ट ज्ञान एवं एक संगठित अनुक्रिया के सेट की जो कौशलता होती है, जैसे कोई भाषा बोलना, है ना, गायक बनना, यांत्रिक कार्य करना, इंजीनियरिंग कार्य करना इत्यादि को सीखने की जो क्षमता का पता चलता हुआ क्या है, अभिक्षमता कहलाता है। ठीक है। ये तो हमने किताबी भाषा समझी, अब हम इसको अपनी भाषा में समझेंगे। जैसे एक बालक है, ठीक है, बालक के अंदर जो है तो उसकी जो अभिक्षमता, जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता के बारे में जो है तो एक शिक्षक को पता चल जाता है। जैसे कोई भाषा है ना, भाषा बालक क्या अच्छे से बोल लेता है, गायक बनना यानी वह हो सकता है कि गायक बने, है ना, यांत्रिक कार्य करना, कोई इंजीनियरिंग कर, तो इत्यादि इन कार्य को सीखने की जो क्षमता का पता, यानी क्षमता का मतलब उस कार्य को वह बालक कितनी तेजी से करता है। ठीक है। बालक उस कार्य को कितनी तेजी से करता, कितनी फुर्ती से करता और कितना फास्ट करता, ऐसी क्षमता का अगर पता चलता है तो वह उसकी क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अभिक्षमता के मापन के बारे, देखिए अब हम उसकी एक, जैसे हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमारे अंदर योग्यता है पढ़ाने की, तो ये हमारी क्या है, अभी हमारी ये हमारी अभिक्षमता यानी हमारी क्वालिटी है। ठीक है। चलिए अभिक्षमता के मापन, देखिए जैसे किसी भी वस्तु को मापने की एक इकाई होती है ना, मापक होते हैं, उसी तरह अभिक्षमता को भी मापने की कुछ मापन विधियां होती हैं। ठीक है। इसमें हम उन्हीं विधियों के बारे में बात करेंगे। अभिक्षमता में मापन की दो परीक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी अभिक्षमता अगर हमें मापना, किसी बालक की एप्टीट्यूड मापना है ना, तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण मापन परीक्षण है। पहला क्या है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल यानी सामान्य, अभिक्षमता का मतलब होता है एप्टीट्यूड और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। ठीक है। दूसरा है हमारा विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है। विशिष्ट अभिक्षमता टेस्ट, विशिष्ट का मतलब होता है मुख्य रूप से विशेष एक ही पर फोकस करना। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। चलिए इसको पढ़ते हैं। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके द्वारा छात्रों के सभी विशिष्ट अभिक्षमताओं का मापन एक साथ किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। इसलिए इस परीक्षण को बहु अभिक्षमता माला भी कहा जाता है। चलिए सामान्य अभिक्षमता, जैसे सामान्य अभिक्षमता परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसके द्वारा छात्रों के सभी विशिष्ट अभिक्षमताओं का मापन एक साथ किया जाता है। जैसे एक बालक है ना, एक बालक है, बालक के अंदर क्या है, पढ़ने के कौशल में भी अच्छा है, लिखने के भी कौशल में अच्छा है, बोलने के भी कौशल में अच्छा है, समझने के भी कौशल में अच्छा है। तो क्या है, उसके अंदर जो उसकी सारी क्षमताएं हैं, जो सारी क्वालिटियां हैं, उनको हम एक साथ एक बार में ही यह मापन कर सकते हैं कि बालक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है। तो इसके द्वारा जो है तो उसका मापन एक साथ किया जा सकता है। इसलिए इस अभिक्षमता परीक्षण को बहु अभिक्षमता परीक्षण माला भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछ लेगा कि बालक की किस योग्यता को बहु अभिक्षमता परीक्षण भी कहा जाता है, तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है। उसके इसके अंतर्गत हम एक साथ बालक के, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं या पढ़, एक साथ हम बालक की क्षमता को माप सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभिक्षमता की अगर हम बात करें तो बहु अभिक्षमता परीक्षण माला विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है, डैट, और दूसरा GATB, यानी डैट का मतलब होता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ये किसका भाग है, ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण का। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे डैट यानी डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट,
तो DAT यानी डैट डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा 8वीं कक्षा के छात्रों तथा छात्राओं की 8 तरह की क्षमताओं का मापन होता है। यह किसके अंतर्गत होता है? यह डैट यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 8वीं कक्षा के छात्र तथा छात्राओं की 8 तरह की अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है ना। इसमें जो बालक की, ठीक है, इसमें बच्चों की, कहाँ से? कक्षा 1 से 8 तक। तो प्रश्न में पूछ लेगा कि DAT के तहत कितनी कक्षाओं का बालकों के अभिक्षमता का मापन किया जाता है, प्रश्न में पूछ लेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है। इस प्रकार इसमें 8 अभिक्षमता टेस्ट परीक्षण है जो इस प्रकार है। पहला क्या है? अभिशाब्दिक अभिक्षमता यानी वर्बल रीजनिंग। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे शाब्दिक अभिक्षमता क्या है। शाब्दिक अभिक्षमता का मतलब ये है कि बच्चा शब्दों को समझने, बोलने और सुनने में किस प्रकार की क्षमता रखता है, किस प्रकार की योग्यता रखता है, उसकी कितनी योग्यता है कि वह शब्द को जल्दी समझ सकता है, सुन सकता है और बोल सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? संख्यात्मक अभिक्षमता। दूसरा है संख्यात्मक अभिक्षमता, यानी इसमें जो बालक है वह संख्याओं को क्या समझ सकता है कि वो संख्या क्या है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 55 लिखा है तो बालक क्या है, ये समझ जाए कि हाँ ये 55 लिखा है ना। अगर 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इस तरह में जो है, तो बालक के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह जो है तो इसको समझ सके कि 1 और 1 अगर जोड़ेंगे तो वह 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन, अमूर्त का चिंतन का मतलब होता है ऐसी चीजों के बारे में चिंतन करना जो वास्तविक में ना हो, जो एक काल्पनिक हो। तो ऐसी जो है क्षमता का भी हम क्षमता के मतलब, अभिक्षमता के मतलब के माध्यम से इसको हम यह जान सकते हैं कि बालक के अंदर जो अमूर्त और मूर्त चिंतन की योग्यता है कि नहीं। ठीक है, जैसे दैशिक संबंध यानी स्पेस रिलेशन और SR। ठीक है, दैशिक संबंध का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के मध्य जो है संबंध को स्थापित किया जाता है, यह किसमें? दैशिक संबंध में। ठीक है, यह चौथा महत्वपूर्ण योग्यता है। ठीक है, चलिए अगर 5वें नंबर की अगर हम बात करें, यांत्रिक चिंतन यानी इसको मैकेनिकल रीजनिंग और MR भी कहते हैं। यांत्रिक चिंतन यानी उसके अंदर यांत्रिक चिंतन की भी अभिक्षमता का मापन किया जाता है। ठीक है, अभिक्षमता के तहत, यानी उसके अंदर जो है तो मैकेनिकल यानी एक तरह से बोले कि यांत्रिक रूप से उसके अंदर की चिंतन की अवस्था क्या है, वह किस स्तर पर जो है तो यांत्रिक चिंतन से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्षात्मक गति और परिशुद्धता, यानी उसके अंदर क्या है, किसी भी परीक्षण में, किसी भी टेस्ट में जो है तो उसकी जो प्रत्यक्ष ज्ञान की जो गति है उसमें कितनी परिशुद्धता है, कितनी सफाई है, तो इसको हम जो है तो 6ठे नंबर यानी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति और परिशुद्धता में माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर है वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग के मतलब क्या है, इसमें क्या है कि बालक जो है तो शब्दों को कितने स्तर तक शुद्ध कर सकता है ना, उसको बोल सकता है, उसको साफ लिख सकता है, यह हम 7वें नंबर पर यानी वर्तनी में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे भाषा उपयोग, यानी बालक को जिस भाषा से शिक्षण प्रक्रिया कराई जा रही है वह उस भाषा में कितनी पकड़ रखता है, उस भाषा को कितना बोलता है, उस भाषा में कितनी क्षमता रखता है, इसका परीक्षण हम भाषा उपयोग में कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर वह हिंदी में अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको हिंदी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि वह अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है तो उसको हिंदी में अच्छी पकड़, यानी जिस भाषा में वह ज्ञान का अर्जन कर रहा है उसको हम उसमें अच्छी पकड़ और मजबूत होनी चाहिए। चलिए इसको हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग है ना, नंबर रीजनिंग, AR SR MR PSA SP है ना, LU DAT, ये अभिक्षमता परीक्षण टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट पूरे विश्व में लोकप्रिय है। यह कहाँ लोकप्रिय है? पूरे विश्व में। प्रश्न में पूछ लेगा कि कौन सा परीक्षण टेस्ट पूरे विश्व में लोकप्रिय है, तो आपको लगा देना है डीएटी। इसी लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप डीएटी का हिंदी भाषा में धर्मानुकूल, है ना, धर्मानुकूल प्रोफेसर जे.एम. ओझा द्वारा निर्धारित किया गया है, जो मन रसायन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है। यानी जो डीएटी यह पूरे विश्व में क्या है? लोकप्रिय है। इसी लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप जो हिंदी भाषा के धर्मानुकूल यानी धर्म के अनुकूल जो एक प्रोफेसर हुए, कौन? जे.एम. ओझा जी महोदय जी, इनके द्वारा किया गया है, जो मन रसायन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, हमने डीएटी के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। अब हम पढ़ेंगे जीएटीबी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ठीक है, चलिए इसको अब हम पढ़ते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी के द्वारा 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है, जो 12 परीक्षणों के द्वारा होता है। चलिए अब यहाँ पे समझने की बात है कि डीएटी के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के 8 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है, और जीएटीबी के द्वारा हम 9 अभिक्षमताओं का 12 जो मापन है उसको हम 12 परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चलिए यानी इसमें जीएटीबी के तहत जो है तो 9 अभिक्षमताएं होती हैं, जिनको हम 12 परीक्षणों, यानी देखिए अभिक्षमता और परीक्षण ये अलग अलग वो माध्यम है ना। हम अभिक्षमताओं का मापन परीक्षणों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, 12 में से 8 परीक्षण पेपर पेंसिल परीक्षण है, तथा 4 परीक्षण ऐसे हैं जिनके क्रियान्वयन करने के लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है। जिसमें से जो 12 में से जो 8 परीक्षणों में से जो 8 परीक्षण है वह किसके माध्यम से करते हैं? पेपर पेंसिल के द्वारा करते हैं। जैसे प्रश्न में पूछ लेगा कि जो जीएटीबी के तहत 8 परीक्षणों को हम किनके माध्यम से संपन्न किया जाता है, तो किसके माध्यम से? पेपर पेंसिल के माध्यम से। और जो 4 ऐसे परीक्षण हैं जिनका क्रियान्वयन यानी जिनका परीक्षण हम उपकरण की सहायता से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार पूरी परीक्षण माला का क्रियान्वयन करने में लगभग 2 से 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी जो जीएटीबी की जो अभिक्षमता मापन प्रक्रिया है, इसमें सब कुल मिला के 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, जिसमें से 8 परीक्षणों में पेपर पेंसिल की आवश्यकता होती है, और जो 4 परीक्षण है उसके लिए उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्षमता के द्वारा 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। ठीक है, जीएटीबी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इसके द्वारा हम इसकी सहायता से 9 अभिक्षमताओं का मापन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला क्या है? बुद्धि। पहली अभिक्षमता क्या है? इसका मापन हम बुद्धि का मापन करते हैं। बुद्धि, इसके मापन के तहत जो है तो हमारी बुद्धि, जो हमारा दिमाग है, उसकी कार्य करने की प्रक्रिया कैसी है, किस स्तर से किस तेजी से हमारा दिमाग कार्य करता है, इसकी अभिक्षमता को हम माप सकते हैं। शाब्दिक यानी बालक के द्वारा, एक छात्र के द्वारा उसकी शाब्दिक अभिक्षमता यानी शाब्दिक योग्यता कैसी है, वह शब्दों को कितना समझ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, इसकी अभिक्षमता को भी हम माप सकते हैं। संख्यात्मक यानी वही संख्या में उसकी कितनी पकड़ है, वह जोड़ घटाना गुणा भाग क्या ये उसको आता है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, दैशिक वही है, इसमें जो है दैशिक में वह संख्याओं का जो है तो सामान्यीकरण कर सकता है या नहीं। फिर क्या? लिपिक परीक्षण यानी उसके अंदर जो लेखन कौशल है वह कितना प्रभावी है। ठीक है, फिर क्या है? क्रियान्वयन समन्वय यानी क्रियान्वयन वह किसी भी कार्य करने की जो क्रिया है उसको किस प्रकार से समझता है, किस प्रकार से करता है, इसकी हम मापन कर सकते हैं। अंगुली निपुणता, उसकी जो उंगली है यानी अंगुली निपुणता यानी उसके जो हस्तलिखित है यानी उसका जो अंगुली है वह किस प्रकार निपुणता यानी कार्य को करती है। हस्त निपुणता है ना, हाथ का वह किस प्रकार कितनी तेजी से उपयोग करता है। आकार प्रत्याक्षापण, वह किसी भी वस्तु के आकार प्रतिकार को समझ सकता है, जान सकता है, इसको जो है तो इस प्रकार किया जाता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी के सभी 9 प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांक जिसका माध्य 100 तथा मानक विचलन 2 होता है इसके रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी GATV के तहत जो है तो इसके जो सभी 9 प्राप्तांक हैं उनको मानक प्राप्तांक जिसका माध्य कितना होता है 100 होता है और मानक विचलन कितना होता है 2 होता है इसके रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे पठन अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग कर शिक्षक आसानी से इस बात की पहचान कर सकता है। जैसे इसमें क्या है कि शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। किसके माध्यम से? अभिक्षमता के माध्यम से। यानी अभिक्षमता की सहायता से जो है तो हम छात्रों की जो अभिक्षमता यानी अध्ययन संबंधी जो समस्या है उसका भी समाधान किया जा सकता है। जैसे पठन अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग करके शिक्षक आसानी से इस बात का पहचान कर सकता है कि बालक के अंदर किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वह पठन प्रक्रिया में किस प्रकार की समस्या का समाधान करना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो हमारे परिवार में जुड़िए ताकि हम और आप मिलकर अपनी समस्या का समाधान, अपनी अभिक्षमता का विकास कर सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप और सब्जेक्ट जैसे संस्कृत, पर्यावरण, मैथ, हिंदी इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये सारी वीडियो हमारे ही यूट्यूब में मिल जाएगी। इसकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।